हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक पढ़ा था ईआरडी डायग्राम होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में हमने थोड़ी सी ये गुफ्तशनीद की थी कि ईआरडी डायग्राम बेसिकली हमारे जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एंटिटी होती है, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो किस तरह आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ग्राफिकल सूरत में, यानी ना चार्ट की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में। तो आज हम एक ईआरडी डायग्राम बनाना सीखेंगे कि ईआरडी डायग्राम हम बेसिकली बनाते कैसे हैं, ठीक है। इससे पीछे एक एग्जांपल है, वो थोड़ी सी टफ है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम इजी वाली करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ आएंगे। जब आपको इसकी समझ आ जाएगी तो वो भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। ओके, वो कहता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ईआरडी डायग्राम फॉर द सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। कहता है एक ईआरडी डायग्राम बनाएं, ठीक है। यानी आपने कॉलेज में एडमिशन हासिल करना है, ठीक है। एक सिस्टम है या एक वेबसाइट है, एक आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ईआरडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो कॉलेज में बच्चों का डाटा को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, कहता है कॉलेज एडमिशन सिस्टम। तो कॉलेज एडमिशन सिस्टम जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। द एडमिशन प्रोसेस इन अ कॉलेज में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कहता है जो कॉलेज में एडमिशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो इन एक्टिविटीज पर मुश्तमिल होता है। तो जो ये एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले द कॉलेज अनाउंसेस द एडमिशन। सबसे पहले जब भी किसी कोई कॉलेज में एडमिशन शुरू होता है तो क्या करते हैं, वो अपना एडमिशन का अनाउंस करता है, उसका ऐलान करता है, मतलब कोई इश्तेहार वगैरह बनाता है कि एडमिशन आर ओपन, ये वो। फिर उसके बाद स्टूडेंट अप्लाइज फॉर द एडमिशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कहते हैं जो स्टूडेंट क्या होता है, वो जिस फॉर्म में, यानी वो उसने जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन हासिल करना होता है उसमें क्या करता है, अप्लाई कर देता है। द स्टूडेंट कैन अप्लाई टू मैनी ग्रुप सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स ग्रुप। आपको पता है कि स्टूडेंट जो है वो मतलब साइंस में भी अप्लाई कर देते हैं, मेडिकल में भी, आर्ट्स में भी अप्लाई कर देते हैं। और वन स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन वन ग्रुप ओनली। कहते हैं जो एक स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही ग्रुप में या एक ही सेक्शन में एडमिशन हासिल कर सकता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर ग्रांटेड एडमिशन अकॉर्डिंग टू द एडमिशन पॉलिसी। यानी जो एडमिशन पॉलिसी होती है, यानी इतने नंबर होंगे तो हम एफए में एडमिशन देंगे, इतने नंबर होंगे तो मेडिकल में होगा, इतने ये वो। उस पॉलिसी या मेरिट के लिहाज से उसको एडमिशन मिलता है। द स्टूडेंट डिपॉजिट द फीस। स्टूडेंट क्या करता है, वो फी को डिपॉजिट कराता है, यानी जमा करवाता है। अच्छा, आपको सिंपल वर्ड में बता दूं, जब आपको पता है कि किसी भी कॉलेज में, जहाँ आप कॉलेज से हट जाए, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब आपने इंटर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 12 आपकी जो इंटर हो चुका है, तो अब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होना जरूरी है, ठीक है। यानी उन्होंने अनाउंस किया हुआ। तो जब उन्होंने वो अनाउंस कर देते हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह रजिस्ट्रेशन देते हैं। उसकी फीस थोड़ी बहुत होती है, वो देते हैं, ठीक है। वो अप्लाई करते हैं, फिर हो सकता है उसका कोई टेस्ट हो, फिर आप टेस्ट वगैरह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने BS फिजिक्स में भी अप्लाई करना है, इंग्लिश में भी करना है, ठीक है, हमने कंप्यूटर में भी करना है। तो जिसमें भी एक में हो जाए। अब देखो, अप्लाई तो आपने 3 4 में कर दी, लेकिन आप पढ़ेंगे सिर्फ एक ही ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह लगती है और आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब वो कहता है कि ये जो इसने डिस्कशन की है, ये है कॉलेज एडमिशन सिस्टम। यानी कॉलेज पहले एडमिशन ओपन करता है, फिर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फीस वगैरह जो भी है सारा कुछ सबमिट करवाना होता है। कहते हैं जो कॉलेज एडमिशन सिस्टम है उसमें एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। अब आपको पता है एंटिटी क्या होती है, यार वो चीज़ जिसका डाटा हम डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटिटी कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई आपका पर्सन हो सकता है, कोई आपकी एक्टिविटी हो सकती है, एक्शन हो सकता है। कहते हैं कॉलेज एडमिशन सिस्टम में हमारे पास 3 एक्टिविटीज है, 3 एंटिटीज है। पहली एंटिटी है स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट एंटिटी हो सकती है। दूसरी एंटिटी आपकी क्या है, ग्रुप है, यानी वो किस ग्रुप में एडमिशन लेना चाह रहा है। तीसरी एंटिटी क्या हो सकती है, वो फी है, ठीक है, यानी फीस कितनी है। अब आप कहेंगे कि तो कॉलेज में तो टीचर्स भी होते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ हम टीचर से हटकर बात करें, हम सिर्फ एडमिशन लेने की बात करें।
जब आपने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उस वक्त कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं। ओके। उसके बाद है इसके रिलेशनशिप्स। ठीक है, वो कहता है ये तो हमारे पास तीन एंटिटीज हैं, अब उसके रिलेशनशिप किस तरह आपने डिफाइन करने हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। द रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट एंटिटीज इन कॉलेज एडमिशन सिस्टम आर एज फॉलोज। कहते हैं जो कॉलेज एडमिशन सिस्टम में जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें जो कहते हैं मुख्तलिफ जो एंटिटीज हैं उनका जो दरमियान रिलेशनशिप है कुछ इस तरह से। पहला क्या है, स्टूडेंट और ग्रुप के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, देखें स्टूडेंट और ग्रुप के दरमियान रिलेशनशिप। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत से स्टूडेंट बहुत से ग्रुप्स में हो सकते हैं, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हो सकता है। ठीक है, और एक ग्रुप में एक एक स्टूडेंट भी हो सकता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है उन्होंने, वन ग्रुप कैन कंटेन वन स्टूडेंट अप्लाइज फॉर वन ग्रुप। ठीक है, और मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइज फॉर मल्टीपल ग्रुप्स। ओके, student may apply for one or many groups. Similarly, one group can be applied by one or many student. ठीक है, the relationship between student and group is many to many. It can be present as well as। कहता है कि एक जो स्टूडेंट है वो एक या एक से ज्यादा ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह जो वन ग्रुप कैन बी अप्लाइड बाई मैनी और वन स्टूडेंट, यानी एक ग्रुप को एक ग्रुप में वो एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है इनके दरमियान वो कहता है जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी है, और इसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट और ग्रुप के दरमियान। ये स्टूडेंट है और ये ग्रुप है, इनके दरमियान उसने रिलेशनशिप डिफाइन किया। अब वो हो सकता है स्टूडेंट और फी के दरमियान। स्टूडेंट डिपॉजिट्स फी, स्टूडेंट क्या करता है, फीस जमा करवाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट भी एक एंटिटी है और फीस भी एंटिटी है। इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप देखने के कौन सा हो सकता है। स्टूडेंट कैन डिपॉजिट फी फॉर वन ग्रुप ओनली। कहते हैं स्टूडेंट सिर्फ एक ग्रुप के लिए फीस जमा करवाएगा, जरूरी तो नहीं कि जितनों के लिए उसने अप्लाई किया सारों के लिए उसने फीस जमा करवानी है। अब जब वो सिलेक्ट हो गया तो वो किसी एक ग्रुप के लिए वो फी डिपॉजिट करवाएगा। However, one or many student may deposit for same group। कहते हैं ताहम एक या एक से ज्यादा जो है वो स्टूडेंट एक ही ग्रुप के लिए फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। The relationship between student and group is many to one। It can be presented। कहता है जो इन स्टूडेंट और ग्रुप के दरमियान जो ताल्लुक है वो क्या है, मैनी टू वन। अब देखो एक स्टूडेंट किसी एक ग्रुप के लिए फीस जमा करवा सकता है। ठीक है, और मैनी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी किसी सेम ग्रुप के लिए फीस तो उन्होंने सिंगल ही करवानी है ना। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप फीस भी मल्टीपल लो। या हम इस तरह कह सकते हैं कि एक जो फीस है वो एक स्टूडेंट से डिपॉजिट की जा सकती है, और वही सेम फीस जो है मल्टीपल स्टूडेंट भी डिपॉजिट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सारे स्टूडेंट एफ कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट ने भी एफ की फीस जमा करवानी है और सारे जो एफ कर रहे हैं उन्होंने भी उसकी करवानी है। ठीक है, अब ये तो नहीं कि एक स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा फीसें जमा नहीं, इसलिए इधर मैनी वाला साइन नहीं आया। एक स्टूडेंट ने एक वक्त में एक ही फीस जमा करवानी और मल्टीपल स्टूडेंट ने भी एक वक्त में एक ही जमा फीस जमा करवानी होती है। उसके बाद आपकी बारी आती है इसके उसने आपस में लिंक कर देना। वो किस तरह करना होता है, इसमें आपने सबसे पहले देखना होता है कि ये जो एंटिटीज हैं एक, ये जो दो डायग्राम छोटी छोटी बनी इनको आपस में मिलाना कैसे होता है। आपने ये देखना होता है कि इसमें रिपीट कौन सी एंटिटी हो रही है। अब देखो इधर स्टूडेंट है, ग्रुप है, फी है और फिर स्टूडेंट है। स्टूडेंट दो दफा आया, स्टूडेंट कितनी दफा आया, दो दफा आया है। तो हमने करना क्या होता है कि ये जो स्टूडेंट होता है जो दो दफा जो भी एंटिटी आई होती है उसको आपस में मिलाकर एक बना देते हैं। जैसे कि आप देखो उसने नेक्स्ट पिक्चर में क्या किया होगा, ये वाला जो स्टूडेंट है, या चाहे इसको खत्म कर दो या इसको खत्म कर दो, इसको खत्म करके ये वाला जो क्रॉस फीट वाला निशान है इसने इसके साथ लिंक कर देना है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फिर बताना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से कर देता है। अच्छा, इसने करना होता है जनाब, ये वाली इसने खत्म कर देनी होती है, यहाँ से डिलीट कर देनी होती है। और इस तरह ये वाला जो साइन है ये वाला इसने, और ये वाला जो साइन है इसको इसने क्या करना होता है यहाँ बनाकर, ये भी बन गया और ये भी बन, इसने इसको सिंपल इसके साथ लिंक कर देना होता है इसके साथ। ठीक है, तो मतलब जो डुप्लीकेट एंटिटीज होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो यही इसमें सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब ये जरूरी नहीं कि आप इसको करें या इसको खत्म करें, यानी इसको उठाकर इसके साथ लिंक कर दें या इसको उठाकर ऊपर वाले साथ, या आप जो चाहे मर्जी जो मर्जी करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब मैं ज़रा
आगे हम चलते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर देखें कि उसने यही किया हुआ है कि उसने जो दो स्टूडेंट वाली थी चीज़ें, उसने उसको लिंक एक को डिलीट करके उस स्टूडेंट को आपस में मिला दिया है। ओके। उसके बाद हमने ये क्या कहते हैं डिस्क्राइब कर ली है। अब हम आते हैं जरा कार वाली पर, क्योंकि कार किस तरह होता है, कार वाला क्या फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चर जो भी है, ये हमने कल पढ़ा था। ईआरडी डायग्राम होती क्या है, उसके बाद उसने ये एग्जांपल दी थी इसकी, ठीक है। अब ये ईआरडी डायग्राम बनी हुई है। अब इसको मैं थोड़ी सी पिक्चर इसकी क्लोज करता हूँ। ये देखो, ये ईआरडी डायग्राम पूरी कंप्लीट बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें एंटिटीज कितनी है भला, इसमें एंटिटीज कितनी है, आपने वीडियो को पॉज करके ब्रेक लगा के एंटिटीज गिननी है, ठीक है पहले। तो इसमें एंटिटीज कितनी है, एक, दो, तीन, चार एंटिटीज है, ठीक है। शिपर, कार, डीलरशिप और मैन्युफैक्चरर। आपको पता है ना एंटिटी को हम किससे जाहिर करते हैं, हम रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं। और रिलेशनशिप्स कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। ओके, आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जरा इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब हमने करना पता है क्या है इसमें, यानी ये जो ईआरडी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है ना, वो कुछ इस तरह से आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो एक अच्छी खबर ये सुना देता हूँ कि ये बहुत कम आता है, ठीक है। ये 10% इसके चांसेस होते हैं आने के, 100 में से 10%। ईआरडी डायग्राम वाला क्वेश्चन अगर आ ही जाता है भूल चूल कर, तो वो ये नहीं कहते कि आप कौन सी ईआरडी डायग्राम, वो सिर्फ कहते हैं व्हाट इज ईआरडी डायग्राम, ये एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल कोई आपको डिफाइन नहीं करते, यानी बाउंड नहीं करते कि आपने यही एग्जांपल देनी है, तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने करना क्या है, ईआरडी डायग्राम यहाँ तक लिख कर, ठीक है। और एग्जांपल जो आज हमने कॉलेज एडमिशन वाली पढ़ी है, वही उसको यहाँ से स्टार्ट हो जाना है आपने, और इसको यहाँ तक आपने लिख देना। यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे मैं इसको पढ़ा देता हूँ वैसे मैन्युफैक्चरर वाले को भी ये क्या चीज़ है। आप खुद भी वैसे इस ईआरडी डायग्राम से आप देख सकते हैं। अच्छा, पहला इसमें जो रिलेशनशिप है, एंटिटीज एंड ईआरडी का फॉर द कार मैन्युफैक्चरर। कार मैन्युफैक्चरर यानी कार बनाने वाला, ठीक है, जो कंपनीज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी जैसे कि मैं कहता हूँ करोला कंपनी, वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरर उसको हम कह रहे हैं, वो कार बनाती है, बिल्ड द कार। अच्छा, इधर से देखो, पहले हम इसको पहले देखेंगे, फिर हम ऊपर वाली लाइनें पढ़ेंगे, हम खुद अंदाजा लगाएंगे क्या है। मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार। अब देखो, एक मैन्युफैक्चरर एक कार बना सकता है, और एक मैन्युफैक्चरर मल्टीपल कार्स भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा, ए मैन्युफैक्चरर builds one or many cars, a car is built by only one manufacturer। यानी जो एक मैन्युफैक्चरर है वो एक या एक से ज्यादा कारें बना सकता है, लेकिन जो एक कार अब किसी एक मखसूस मैन्युफैक्चरर से बन सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सिंपल वर्ड में अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्या करना है जी, मकान ही बनवाने हैं, ठीक है। तो एक आपने मकान बनवाना है, वो सिर्फ आजकल तो होता ही है कि आप पहले कोई और बंदा लगा लेते हैं उसके, फिर उसके बाद आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कह लेंगे आप, कार की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल वर्ड में। जो एक कार है, करोला की कंपनी किसी एक कार को एक कंपनी एक वक्त में बनाएगी, ठीक है। उसको एक ही कंपनी, ये तो नहीं करोला और टोयोटा मिलकर उसको बना रहे होंगे, ठीक है, या सुजुकी और करोला मिलकर एक कार बना रहे होंगे, नहीं। वो एक वक्त में कोई भी कार किसी एक कंपनी से बनाई जा रही है, तो उस कंपनी को इसने एज ए मैन्युफैक्चरर लिखा है। तो ये कहता है कि जो एक कंपनी है वो एक कार बना सकती है, एक कंपनी मल्टीपल कारें बना सकती है। आगे, एक कार सिर्फ एक कंपनी से ही बनती है, ठीक है। एक कार इज बिल्ड बाई ओनली वन मैन्युफैक्चरर। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कार इज वन टू मैनी, यानी वन मैन्युफैक्चरर मल्टीपल कार विच इज एज फॉलो, जिसको उसने मुझे बताया। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस डीलरशिप, ठीक है। यानी डीलरशिप को लाइसेंसेस करता है, यानी जो डीलर होता है उसको लाइसेंस देता है। The manufacturer licenses one or many dealership to dealers to sell car, ठीक है। मतलब आप, मैं इसकी सिंपल एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारी अपनी क्या कहते हैं कि
करोला कार बनाने की कंपनी है, तो मैं कहता हूँ कि ये मैं फलां फलां बंदे को इसका लाइसेंस देता हूँ जो इन कारों को फरोख्त कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, वो होता है मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप, यानी वो डीलरशिप्स को, यानी डीलरशिप यानी जो डील करने वाले होते हैं, जो कारें बेचने वाले होते हैं, उनको लाइसेंस मुहैया करता है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो कंपनी जो है वो किस किस को, अब इधर हम इसको पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप। एक मैन्युफैक्चरर मल्टीपल डीलरशिप्स को लाइसेंस दे सकता है, लेकिन जो एक डीलरशिप है उसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस वन और मैनी डीलरशिप टू डीलर्स टू सेल्स कार। कहते हैं एक मैन्युफैक्चरर लाइसेंस वन और, यानी वो लाइसेंस देता है, इजाजत देता है वन और मैनी डीलरशिप्स टू डीलर्स टू सेल द कार। ठीक है, मैनी, इधर आप सिंपल लिख ले, मैन्युफैक्चर लाइसेंसेस वन और मैनी डीलरशिप्स टू डीलर्स। डीलरशिप्स मतलब डीलरशिप्स का आपने सिंपल वर्ड में ये बात याद रखनी है कि इजाजत देता है, लाइसेंस देता है कारों को फरोख्त करने की। एक कंपनी एक वक्त में एक या बहुत ज्यादा लोगों को या कंपनी को आगे इजाजत देता है, लाइसेंस मुहैया करता है कि आप इन चीजों को बेच सकते हैं। A single dealership is licensed by only one manufacturer। कहता है जो एक डीलरशिप है वो सिर्फ एक कंपनी से ही उसका लाइसेंस मिलता है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलरशिप्स इज वन टू मैनी विच इज एज फॉलो। कहता है जो कंपनीज और आपका जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है बनाने वाला, और जो आपकी डीलरशिप्स है जिसने बेचनी होती है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वन टू मैनी है। उसने इसको भी लिख लिया नीचे। आगे मैन्युफैक्चरर कंट्रैक्ट शिपर्स। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर कंट्रैक्ट शिपर्स टू डिलीवर कार्स टू डीलर। कंट्रैक्ट शिपर से मतलब, शिपर होता है वो गाड़ियां लेने वाला, बड़ा सा होता है बाई व्हीलर टाइप। वो कहता है कंट्रैक्ट करता है, उसके साथ कुछ तय कर लेता है। ठीक है, ऐसे कह लो, या उसको कंट्रैक्ट करना, वैसे चीज किसी चीज को हायर करना, अपने अंडर अंडर कंट्रोल लाना। ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है शिपर टू डिलीवर द कार टू डीलर। यानी वो एक, ऐसे कह लें आप, किराए पर लेते हैं इधर सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, जो क्या करता है मैन्युफैक्चरर शिपर्स को, जो बड़ी गाड़ियां होती है जिनके ऊपर गाड़ियां जाती हैं, उनको किराए पर लेता है टू डिलीवर कार्स टू डीलर। जो डीलर जिसको हमने लाइसेंस दिया था कि तुम मेरी कारें बेच सकते हो, उस तक कारें पहुंचाने के लिए वो शिपर से राब्ता करता है। ए मैन्युफैक्चरर में कंट्रैक्ट जीरो और मैनी शिपर्स। वो कहता है एक जो मैन्युफैक्चरर है वो हो सकता है किसी शिपर को कंट्रैक्ट करे या करे ही ना, या मल्टीपल्स को कर ले। ठीक है, यानी वो जीरो या मैनी शिपर्स के साथ वो कंट्रैक्ट कर सकता है। यानी अगर उसने जहाँ गाड़ी भेजनी हो वो करीब ही हो तो वो विदाउट शिपर्स भी उनको भेज सकता है। A single shipper should have contract with at least वन मैन्युफैक्चरर। वो कहता है जो एक सिंगल शिपर है उसको कम से कम एक मैन्युफैक्चरर ने जरूर किराए पर लेना होता है। ठीक है, शुड हैव कंट्रैक्ट विद एट लीस्ट वन मैन्युफैक्चरर, यानी एक कंपनी के साथ उसका कंट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका कोई आपस में करारनामा या क्या कहते हैं, जिम्मेदारी तय पाई जानी चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड शिपर इज वन टू मैनी। कहता है जो आपके शिपर्स और आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी है। यानी एक कंपनी एक शिपर को किराए पर ले सकते हैं, या एक कंपनी, यानी मैनी मल्टीपल बहुत से शिपर्स को किराए पर ले सकती है, या एक कंपनी किसी भी शिपर को किराए पर नहीं लेती। और मल्टीपल शिपर सिर्फ एक ही कंपनी से हायर किए जा सकते हैं, या एक शिपर जो है एग्जैक्टली वन मैन्युफैक्चरर से हायर किया जा सकता है। उसके बाद है शिपर ट्रांसपोर्ट्स कार। अब शिपर क्या करता है, कारों को ले जाता है। यानी वो जो शिपर, ऐसे कह लें कि गाड़ियों को ले जाने वाला, वो लंबा सा होता है, उसके ऊपर गाड़ियां पड़ी होती हैं, आपने देखी हो शायद। शिपर ट्रांसपोर्ट्स वन और मैनी कार्स। वो शिपर क्या करता है, एक या एक से ज्यादा कार ले जाता है। ए कार कैन बी ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी शिपर एंड बाई मैनी शिपर। कहता है जो एक कार है उसको हम किसी भी शिपर के बगैर या बहुत से शिपर से हम उसको ले जा सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन शिपर एंड कार इज एज फॉलो। कहता है जो शिपर और कार के दरमियान रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसने बताया है। ठीक है, इसमें यह है कि मल्टीपल शिपर्स हैं, बहुत से शिपर्स बहुत सी कारों को ले जाते हैं, या कोई भी शिपर किसी कार को नहीं ले जा सकता। उसके बाद है डीलरशिप स्टॉक्स का।
यानी जहाँ हमने कारें भेजी हैं, ठीक है, डीलरशिप्स को, जो डीलर होते हैं, कंपनी में कारें नहीं बेची जाती, ठीक है, कंपनी से कारें आप डीलरशिप्स, डीलर्स के पास भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ शूज वगैरह बनते हैं जिस कंपनी में, उससे आते हैं आगे दुकानों पर, तो दुकानों वाले आगे उसको बेचते हैं, या कपड़ा हो जाए जो भी है। तो जो आपकी इसी तरह कारें होती हैं, जहाँ वो बांध रही होती है उसी जगह पर हम उसको सेल नहीं करते, वो नेक्स्ट आके जाती हैं डीलर्स के पास, यानी ऐसी कह ले दुकानदारों के पास, वो उनको आके जाके बेचते हैं। अच्छा, डीलरशिप्स स्टॉक्स कार, वो कारों को स्टॉक करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, अपनी दुकान पर रखते हैं। डीलर स्टॉक्स कार टू सेल्स, वो क्या करते हैं, कारों को बेचने के लिए स्टॉक्स करते हैं। डीलर में स्टॉक वन और मैनी कार, वो कहता है डीलर जो एक या बहुत ज्यादा कारें स्टॉक कर सकते हैं। वन कार कैन बी स्टॉक्ड बाई ओनली वन डीलर, और एक जो कार है वो उसको सिर्फ एक ही डीलर स्टॉक कर सकता है। ये तो आपको पता ही है, वैसा तो नहीं होगा कि कार के टायर कहीं होंगे, कार की टैंकी किसी और जगह होंगी, एक जो कार है वो सिर्फ किसी एक ही दुकान पर पड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम उसकी टांगे और लात, क्या कह सकते हैं, पाँव बाजू आगे पीछे नहीं ना रख सकते, तो सिंपल किसी एक ही क्या कहते हैं डीलर के पास वो पड़ी होती है। रिलेशनशिप बिटवीन डीलर्स एंड कार इज एज फॉलोज, कहता है जो डीलर्स और कार के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है। उसने उसको बयान किया हुआ, नीचे देख सकते हैं आप। अब ये जो बने हमारे पास डायग्राम देखो, एक, दो, तीन, पांच डायग्राम हमारे पास बनी है, ठीक है। इनमें जो डुप्लीकेट हो रही है ना, उसको उसने खत्म किया हुआ है। ये देखो, ये एक मैन्युफैक्चरर डुप्लीकेट हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा सर्कल करता हूँ। एक मैन्युफैक्चरर डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है, इसको उसने खत्म किया। और उसके बाद देखते हैं कौन सी डुप्लीकेट हो रही है अपना। इसको उसके बाद शिपर डुप्लीकेट हुई है, ये एक ये शिपर है, सही है, एक ये शिपर है, और एक ये शिपर है, ये दोनों डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है, ये और ये आ रहा है नजर, ये भी जाएंगे। और फिर ये दोबारा नीचे डीलरशिप, डीलरशिप भी डुप्लीकेट हो रहा है, ये डीलरशिप है, और एक ये एंड पर डीलरशिप है, ये डुप्लीकेट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी मसला है, कहीं से भी समझ नहीं आती, तो आप उससे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड टाइम।